yes. So unit 2 is about the joining process. joining process, अब देखिए बच्चे, joining process से क्या मतलब है, that it is a process in which different parts, different objects will be joined. 6 मिनट में आएगा, will be joined. अब यहाँ पे देखें बच्चे, जो ये फिगर नंबर फर्स्ट है हमारा, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे देखो वुड का एक स्ट्रक्चर है. इट इज ए स्ट्रक्चर ऑफ वुड, ए चेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ वुड. एंड टू मेक दीज जॉइंट्स, जैसे आप इस जॉइंट पे देखेंगे तो जूम करके यहाँ पे दिखाया गया आपको, तो विद द हेल्प ऑफ ग्रूव्स ओनली, with the help of grooves and projections only, this joint is made. There is no other agent is involved. Is it clear? यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, joint है इसका, ये एक सरफेस है. Okay, and this is the another surface. और इसके अंदर ग्रूव है इस तरीके का. उस ग्रूव के अंदर फर्स्ट वाला जो सरफेस था उसका पार्ट इसके अंदर मैंने फिट कर दिया. जैसे मैं और आपको एग्जांपल दे देता हूं, जैसे ये कोई शेप है, this is a kind of shape, this is a kind of shape like this. ये है मान लो, this is one object and this is the another object. ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है. अब इसको अगर इसके अंदर फिट करना है तो इस ग्रूव के अंदर इस प्रोजेक्शन को मैं फिट कर दूंगा, इस ग्रूव के अंदर इस प्रोजेक्शन को मैं फिट कर दूंगा. सो दैट विल मेक ए जॉइंट. जॉइंट बन जाएगा ना, यस और नो, यस और नो, ठीक है ना, ये जॉइंट बन गया. ऐसे भी कर सकते हो आप, पहला तरीका. दूसरा तरीका, अगर कोई जॉइंट बनाना है तो आप अडेसिव भी यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज सम अडेसिव ऑल्सो. अडेसिव भी तो आपने फेविकोल लगा दिया, दो वुडन पीस को आपने पेस्ट करना है तो यहाँ पे आपने अडेसिव लगा दिया, दे विल स्टिक टुगेदर. दैट इज ऑल्सो ए जॉइंट. ये भी जॉइंट था एंड दिस इज ऑल्सो ए जॉइंट. ठीक है ना. फिर आपने कुछ जॉइंट्स देखे होंगे कुछ इस तरीके के. जस्ट अ मिनट, ये नीचे कैसे आएगा, चलो मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ. ये इस तरीके के जॉइंट्स भी आपने देखे होंगे, इस तरीके के जॉइंट्स भी आपने देखे होंगे. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वी हैव टू शीट्स, यहाँ पे वी हैव टू शीट्स, वी हैव टू शीट्स. मेटल की शीट्स हैं, ये रे मेटल की शीट्स हैं, बस करो यार, मेटल की शीट्स हैं. दिस इज वन मेटल शीट, दिस इज सेकंड मेटल शीट. इन दोनों को बच्चे आपने ज्वाइन करना है. ओके, तो क्या करेंगे, जैसे ये मेटल की शीट है, दिस इज वन मेटल शीट एंड दिस इज द अनदर मेटल शीट. दिस इज द अनदर मेटल शीट. और इनको आपने बच्चे ज्वाइन करना है, इनको आपने ज्वाइन करना है. ये एक के ऊपर एक रखे हुए ना इस तरीके से, तो आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों मेटल शीट के ऊपर यू विल मेक ए होल. आप एक होल क्रिएट करेंगे, थ्रू आउट होल. फिर उस होल के अंदर यू विल इंसर्ट दिस फास्टनर, इंसर्ट दिस फास्टनर, इंसर्ट दिस फास्टनर. ये फास्टनर आपने इंसर्ट कर दिया, ऊपर से नट इसके अंदर आपने टाइट कर दिया. सो दिस विल जॉइंट. ये ज्वाइन हो जाएंगे आपस में, ज्वाइन हो जाएंगे, नहीं ऐसे भी जोड़ सकते हैं ना, यस और नो. दिस इज ऑल्सो ए मेथड, है ना. ये हो गया दूसरा. अब तीसरा देखें, वुडन का देख लिया आपने, ये दूसरा देख लिया. अब मान लीजिए ये तीसरा तरीका है. यहाँ पे these are the two metal sheets, these are the two metal sheets 1 and 2, and these metal sheets and these metal sheets are to be joined, are to be joined. आ गया है 5703 नंबर, are to be joined. जस्ट बेटा ए आप 10 सेकंड होल्ड करेंगे बच्चे प्लीज.
देखो बच्चे, ये दो शीट्स को आपने ज्वाइन करना है, तो आप तीसरा तरीका भी अपना सकते हैं। ओके, 2 मिनट होल्ड पे रहेंगे बच्चे, 2 मिनट होल्ड ना। स्क्रीनशॉट भेज दूं, ओटीपी भी जा रहा है 7479। अभी मांगेगा। हाँ हाँ, बैठने से पहले। यस बच्चे, आई एम बैक। आवाज है, आवाज आ रही है ना? है यू यू यस, आवाज आ रही है ना? देखो, तीसरे मेथड में हम क्या करते हैं। यस बच्चे, सॉरी बच्चे, थोड़ा सा कुछ अर्जेंट काम था। देखो, इसमें क्या है, अब ये एक मेटल की शीट है, दिस इज ए मेटल प्लेट। शीट नहीं है, प्लेट है, दिस इज द मेटल प्लेट। ओके, अब इन दोनों को आपने ज्वाइन करना है। ओके, तो अगर आप बोलोगे फेविकोल लगा के मैं ज्वाइन करूंगा, तो इट विल बी वेरी लूज काइंड ऑफ ज्वाइंट, बहुत लूज बनेगा। तो उससे अच्छा है आप क्या करें, इन दोनों एंड्स को, जो ये इनके दोनों एंड्स हैं, ये पहली वाली का और एक दूसरी प्लेट का, इनको हम मेल्ट कर देते हैं, इनको हम हीट कर देते हैं। इनको मैंने हीट किया, ओके, और हीट करने के बाद इनको मैंने लिक्विड फॉर्म में ले आया, इट विल बिकम इन लिक्विड फॉर्म। क्लियर हो गया, दोनों लिक्विड फॉर्म में आ गए इनके एजेस। और फिर मैं इसको सॉलिडिफाई होने देता हूं, सॉलिडिफाई होने दूंगा। सो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, द मेटल फ्रॉम द प्लेट नंबर 1 and the metal from the plate number 2 will fuse with each other, with each other, with each other, है ना? वो फ्यूज करेंगे ना, and after solidification they will make a joint, they will make a joint। तो इस फिगर में देखो, यहाँ पे वो जो दो प्लेट्स को मैं ज्वाइन कर रहा था, जो दो प्लेट्स को मैं ज्वाइन कर रहा था, so these were the plates, these were the plates। अब यहाँ पे फोकस करेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे देखेंगे ये देखो, ये जॉइंट बना हुआ है, दिस इज द जॉइंट। आफ्टर वेल्डिंग
This is your joint. Initially it was like this and after it was like this. तो इस प्रोसेस को हमने देखा कि 3 अलग अलग तरीके से, जो हम अभी हमने डिस्कस किया है। आप वुड से भी कर सकते हो, वुड से मतलब आप जॉइंट बना के भी कर सकते हो, आप अडहेसिव यूज करके भी कर सकते हो, है ना, आप फास्टनर्स लगा के भी कर सकते हो, और आप इस टेक्निक से भी ऑब्जेक्ट्स को ज्वाइन कर सकते हो। इज इट क्लियर? ज्वाइन का मतलब हमेशा वेल्डिंग नहीं होगा। Joining can be done by any process, and one of the process of joining is called as the welding. One of the process of joining is called as the welding. So welding is a joining process. Welding is a joining process. मतलब क्या हुआ? That all welding processes are joining process, but all joining processes are not welding. क्लियर है? मतलब क्लियर हो गया ना? कोई आपसे joining process पूछेगा आज के बाद, तो आपके मुंह से पहला आंसर वेल्डिंग निकल सकता है, बट वेल्डिंग के अलावा वी हैव ए सेट ऑफ joining processes. Set of joining processes. Is it clear? पता लग गया अब ज्वाइनिंग प्रोसेसेस, है ना। आप एडेसिव लगा के भी ज्वाइन कर सकते हो बच्चे, आप फास्टनर्स नट एंड बोल्ट्स लगा के भी ज्वाइन कर सकते हो, आप किसी भी तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। अब देखिए, अब इसे डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। दैट वी हैव 2 metal plates. This is the first metal plate, this is the second metal plate, and this is joined by welding. इसको आपने वेल्डिंग करके ज्वाइन किया, वेल्डिंग करके ज्वाइन किया। दूसरा प्लेट है, दूसरा सेम है, एवरीथिंग इज सेम, मेटल का है सब कुछ। इसको आपने ज्वाइन किया है बच्चे विद द हेल्प ऑफ फास्टनर्स, ड्रिल करके नट एंड बोल्ट को यूज करके इनकी हेल्प से आपने इन प्लेट्स को ज्वाइन किया है, इन प्लेट्स को ज्वाइन किया है। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं कि भाई ज्वाइनिंग का जो काम था, जो ज्वाइंट बनाने का जो काम था, वो पूरा हो चुका है। अब आप इस प्लेट 1 को और 2 को सिमिलरली 1 को और 2 को आप अलग अलग कर दो, आप सेपरेट आउट कर दो। तो किस केस में वो होना पॉसिबल है? जैसे पहले थे वैसे ही बना दो। मतलब पहले कैसे थे? पहले थे ऐसे, दिस वाज 1 एंड दिस वाज 2, पहले ऐसे थे। तो किस केस में होगा ये, जल्दी से बताइए, है ना। बी से सब अग्री कर रहे हैं। आप नट एंड बोल्ट को ओपन करो, लूजन आउट करो, फिर से आपके पास 1 और 2 बन जाएगा। अब यहां पे अगर वेल्डिंग है, आप इसको खींच के देखो वेल्डिंग में हुआ क्या था बच्चे, जो मैंने आपको अभी इमेज दिखाई थी ना, मैं दोबारा दिखाता हूँ। उस इमेज में हुआ क्या था, कहां पे है ये, शायद इस इमेज में देखो हुआ क्या है, दैट metal from the plate number 1 and metal from the plate number 2 is melting। यहाँ पे देखो आप हीटेड जोन भी दिख रहा है, वो आपस में फ्यूज करते हैं, या कोई तीसरा जो एलिमेंट है जो कि सेम मटेरियल का है, वो यहाँ पे आपने डिपॉजिट किया है, तो इट मेक्स ए सिंगल एंटिटी। ये एक ही बन गया ना सारा, 1 2 एंड दिस 3, दिस ऑल इज नाउ 1 यूनिट। एक ही यूनिट है ना ये सारा, क्योंकि फ्यूजन हुआ है, because there is fusion, so it is a permanent joint, it is a permanent joint। और जो हमने नट और बोल्ट वाला किया था, that joint is temporary, that joint is temporary joint। तो आपसे कोई एग्जांपल्स पूछेगा अब, so you can confidently say permanent joint, permanent joint। तो welding is a permanent joint, welding is a permanent joint। आप रिमूव कर सकते हो, बट रिमूव करने के लिए आपको
पूरी तरह फ्रैक्चर ही करना पड़ेगा, पूरी तरह ब्रेक ही करना पड़ेगा। आप एग्जैक्टली सेम फॉर्म में ज्वाइन नहीं कर सकते दोबारा। तो टेम्परेरी ज्वाइन का एग्जांपल हो गया हमारे fasteners, nut and bolt, screws. These all are the examples of the temporary joints. Clear हो गया? Application, अब आपको कोई बोले कि भाई wood को join करना है, these 1 and 2 are of wood, तो आप वेल्डिंग पे नहीं जाएंगे, फिर वेल्डिंग थोड़ी कर पाओगे आप उसकी। आप फास्टनर से ज्वाइन कर सकते हो, या वुड को एडेसिव से ज्वाइन कर सकते हो, या कुछ जॉइंट बना के आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वेल्डिंग नहीं करोगे आप वुड के मटेरियल की, है ना। सो द चॉइस ऑफ ए पर्टिकुलर वेल्डिंग ज्वाइनिंग प्रोसेस, कि कौन सा प्रोसेस आपने करना होगा, दैट विल डिपेंड ऑन इट्स एप्लीकेशन, कि कहां पे उसकी जरूरत है, उस हिसाब से टेम्परेरी बनाना है कि परमानेंट बनाना है, क्या चीज आप ज्वाइन कर रहे हो, मटेरियल, और आपके ज्वाइनिंग करने के लिए क्या क्या बच्चे रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या बच्चे रिक्वायरमेंट्स हैं। एंड देयर आर सेवरल अदर फैक्टर्स एज वेल, बट दीज आर द मेजर वंस। सो इन फैक्टर के ऊपर स्टडी करके यू विल फाइनलाइज द प्रोसेस which is to be done in order to join the work pieces. Is it clear? क्लियर हो गया ज्वाइनिंग का सब कुछ। अब हम वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चे, वेल्डिंग, वेल्डिंग नाउ व्हाट इज वेल्डिंग। सो पहली लाइन तो आपको अब क्लियर हो गया होगा, दैट इट इज ए ज्वाइनिंग प्रोसेस, इट इज अ joining, it is a joining process, joining process, ठीक है। किस चीज को ज्वाइन करना है, मटेरियल्स को। सो इट इज ए ज्वाइनिंग प्रोसेस वेयर, या इन दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस मटेरियल्स, मटेरियल्स में नहीं, यू शुड राइट सिमिलर or dissimilar materials are joined together with the application of heat, okay, फिर with or without pressure, बहुत ध्यान से, and with or without, with, देखो हीट तो चाहिए ना आपको, हीट विल बी रिक्वायर्ड, चाहे लेस हो चाहे अप्रिशिएबल क्वांटिटी में हो, हीट विल रिक्वायर्ड, बट विद और विदाउट प्रेशर, और विद और विदाउट फिलर मटेरियल, अभी देखते हैं क्या है ये सब कुछ, फिलर मटेरियल। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ वेल्डिंग, एप्लीकेशन नहीं, क्या बोलते हैं, डेफिनेशन ऑफ वेल्डिंग। अब देखिए टर्म्स क्या क्या लिखे हैं, मैंने हाईलाइट किए हैं बीच बीच में, मतलब देखते हैं क्या है। इट इज अ ज्वाइनिंग प्रोसेस, ये सबको क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इट इज क्लियर टू ऑल कि ये भाई ज्वाइनिंग प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम हीट का यूज करेंगे, एंड यूज टू ज्वाइन, फर्स्ट वर्ड देखो, सिमिलर और डिसिमिलर मटेरियल्स, सिमिलर और डिसिमिलर मटेरियल्स मतलब क्या है बच्चे, कि आप सेम मटेरियल्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए मेटल प्लेट, and this metal plate is made up of mild steel. It is to be joined with another metal plate, and this metal plate is made up of mild steel. तो इन दोनों को आपने ज्वाइन करना है, this can be joined with the help of welding, no issues. अब ऐसा नहीं है कि dissimilar को नहीं ज्वाइन कर सकते आप,
अगर आपके पास ये एक मेटल है और ये दूसरा मेटल है विच इज समथिंग डिफरेंट, ये दूसरा मेटल है, ओके, इन दोनों को ज्वाइन करना है, तो इन दोनों को भी ज्वाइन हम कर सकते हैं, बट इट विल बी ए बिट डिफिकल्ट वन, बट इट कुड बी ज्वाइंट, इट कुड बी ज्वाइंट, ठीक है। सेम भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं। फिर आया मटेरियल। मटेरियल का क्या मतलब हो गया भाई? मटेरियल्स का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि वो मेटल्स ही होंगे, इट इज नॉट नेसेसरली टू बी मेटल्स ओनली, प्लास्टिक्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्लास्टिक वेल्डिंग भी होती है, ठीक है। मोबाइल फोन में देखो कितनी अलग अलग तरीके की ज्वाइनिंग है, मतलब मेटल्स और कुछ नॉन मेटल्स भी हम विद द हेल्प ऑफ वेल्डिंग वी कैन ज्वाइन। क्लियर हो गए दोनों कीवर्ड्स, आर ज्वाइन टुगेदर। अब देखो अगला, विद और, पहले नीचे वाले देखते हैं, विद और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ फिलर मटेरियल, विद और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ फिलर मटेरियल, ये हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था। इसका क्या मतलब है कि आपके पास मान लीजिए दो वही मेटल के शीट्स हैं, दो केसेस हैं, पहले केस में कुछ इस तरीके का एक मेटल का प्लेट है, एंड दिस इज द सेकंड मेटल प्लेट, दिस इज द सेकंड मेटल प्लेट, और दूसरे केस में एक मेटल का प्लेट ये है, दूसरे केस में एक मेटल का प्लेट ये है, ये, और ये दूसरा है। देखने से हमें पता लग रहा है that these metal pieces are thin, these metal pieces are thin and these metal pieces are thick, है ना। तो पहले वाले में क्या करेंगे बच्चे हम, पहले वाले केस में क्या, इसमें ए और बी नाम दे देते हैं, इसको ए दे देते हैं, दिस इज बी। तो बी में हम क्या करेंगे बच्चे, बी में आप इन दोनों एंड्स को मेल्ट करेंगे, दोनों एंड्स को मेल्ट करेंगे, लिक्विड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा, देन दे विल फ्यूज टुगेदर, देन दे विल फ्यूज टुगेदर। बट क्या वो इस तरीके से फ्यूज हो पाएगा, क्या एक सिंगल एंटिटी ऐसा वो बन पाएगा? अब मुझे बताना, बी की जब वेल्डिंग करोगे ऐसी ऐसा बनेगा कि जो मैं अभी बनाने वाला हूं वैसा बनेगा आफ्टर द वेल्डिंग, थिकनेस इज सेम, सब एवरीथिंग इज सेम। अगर मैंने कुछ और यूज नहीं किया, सिर्फ उनको हीट करके फ्यूज कराया है, तो क्या वो ऐसा बनेगा, यस लाइक दिस, या वो ऐसा बनेगा? बताइए बच्चे, B1 बनेगा कि B2 बनेगा? B1 B2 B2, यस बच्चे करेक्ट, B2 विल बी द रिजल्ट्स। क्यों बच्चे, देखिए ये शीट है थिक, इट हैज एप्रिशिएबल डायामीटर, और ये एरिया इनिशियली ऐसे था ना, ये एरिया भी तो फिल करना है ना मेटल से, वो मेटल कहाँ से आएगा, यहीं से तो आएगा, यहां से फ्लो करके कुछ मेटल जाएगा, यहां से फ्लो करके कुछ मेटल जाएगा, इस तरीके से फ्यूजन होगा। तो ये स्पेस भरने के लिए जो आपने मेटल प्रोवाइड किया बच्चे, वो वहीं से तो आ रहा है, तो अल्टीमेटली इट विल बी लाइक दिस, कुछ यहाँ पे कुछ आपका इस तरीके से कम मटेरियल यहाँ पे फिल, यहाँ पे कुछ अनफिल्ड स्पेसेस रह जाएंगे। तो इस चीज को करने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी हम वेल्डिंग करेंगे इस तरीके के सेटअप का, सो व्हाट वी विल रिक्वायर, कहाँ है इरेजर, यस, व्हाट वी विल रिक्वायर, हमें चाहिए होगा क्या, एक तीसरा एलिमेंट भी चाहिए होगा जो कि सेम मटेरियल का होगा बच्चे, जिस मटेरियल का ये है उसी मटेरियल का एक रॉड भी हम यूज करेंगे ऑफ दी सेम मटेरियल, सेम मटेरियल की एक हम रॉड यूज करेंगे, मेटल रॉड, अभी मैं नाम नहीं ले रहा इसका। इस मेटल रॉड को भी हम मेल्ट करेंगे, ये भी मेल्ट होगा, और जब ये मेल्ट होगा तो इसके ड्रॉपलेट्स जो हैं यहां से मेल्ट होके विल फिल दिस एरिया, इस एरिया को फिल कर देंगे, एंड दैट विल अल्टीमेटली मेक दी
कंप्लीट वेल्ड। तो यहाँ पे बच्चे वेल्ड को कंप्लीट करने के लिए यू रिक्वायर्ड एन एक्स्ट्रा रॉड, जिसको मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रोड। इसको हम बोलते हैं बच्चे टेक्निकली इलेक्ट्रोड। दिस इलेक्ट्रोड वाज रिक्वायर्ड एंड दैट इलेक्ट्रोड कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ फिलर मटेरियल। उसको हम बोलते हैं बच्चे फिलर मटेरियल। फिल करने के लिए हमने यूज किया। अब मान ले कि जो शीट्स थी ये दोनों शीट्स बहुत थिन थी। दीज वर वेरी थिन। वो इतने थिन है कि जस्ट आपको थोड़ा सा हीट करना है। ज्यादा हीट कर दिया तो ये मेल्टर, ये लिक्विड बन जाएंगी पूरी शीट ही। स्लाइटली यू जस्ट हीटेड इट एंड देन ज्वाइंट इट। थोड़ा सा ही, जैसे मान लो अब ले लेते हैं, दोबारा देख लेते हैं। एक प्लेट ये था, एक प्लेट ऐसे रखा, थोड़ा सा मैंने इसको हीट किया एज पर इट्स टेम्परेचर, थोड़ा सा मैंने हीट किया और ऊपर से इसको मैंने फोर्स लगा के कंप्रेस कर दिया। फोर्स लगा के मैंने इसको कंप्रेस कर दिया। जितना हीट रिक्वायर्ड था ज्वाइनिंग के लिए उतना दिया, उतना जनरेट किया, फिर आपने प्रेशर अप्लाई किया तो ये एक सिंगल शीट बन जाएगा। विल इट बी सिंगल शीट और नॉट? क्लियर और नॉट? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ है ना? तो यहां पे देखो हमने देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ फिलर मटेरियल। अलग से कुछ भी फिलर मटेरियल डालने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, सो इन आर वेल्डिंग प्रोसेसेस, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं वेल्डिंग के। कुछ प्रोसेस में हमें फिलर मेटल की जरूरत पड़ेगी और कुछ प्रोसेस में देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ फिलर मटेरियल। वी कैन डू दी वेल्डिंग विदाउट फिलर मटेरियल एज वेल। दैट शुड बी क्लियर। इट इज नॉट नेसेसरली कि हमेशा ही इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ेगी, कभी कभी बिना इलेक्ट्रोड के भी हो जाता है, हम करके देखेंगे। और एक आपको एप्लीकेशन अभी यहाँ पे पता लग ही गया, अगर वो थिन है तो जब हम आगे करेंगे ना तो आप रिलेट कर लोगे। अब यहाँ पे देखो, ये जो मैंने B1 बनाया था थिक पीस वाला, क्या इसमें कहीं पे भी प्रेशर यूज किया आपने वेल्डिंग करने के लिए? आपने मेल्ट किया इलेक्ट्रोड को, बेस मटेरियल मतलब 1 को मटेरियल मेल्ट किया, 2 को मेल्ट किया और 3 को मेल्ट किया, मेल्ट बन गया, देन यू लेट इट सॉलिडिफाई, फिर आपने बच्चे उसको सॉलिडिफाई होने दिया। दैट्स इट, और तो कुछ नहीं किया ना हमने, फिर उसको सूखने दिया। सो इट मीन्स देयर इज नो यूज ऑफ प्रेशर। तो विदाउट प्रेशर भी वेल्डिंग होता है। यहां पे जब हमने थिन वाले को इस तरीके से ज्वाइन करने लगा हूं, वहां पे देखो क्या हो, वहां पे देखो क्या है, वहां पे आपको प्रेशर अप्लाई करना पड़ा। उनको अच्छे से ज्वाइन करने के लिए प्रेशर अप्लाई करना पड़ा। क्लियर हो गया ना? प्रेशर अप्लाई करना पड़ा। तो प्रेशर भी अप्लाई करना पड़ सकता है किसी किसी केस में। क्लियर ना? इसको आप ऐसे देखो थोड़ा सा कि जैसे जैसे आपने प्लास्टिक का कोई रैपर है, उसके अंदर कोई आपका मटेरियल है, उसको आपने एयर टाइट बनाना है। क्या करते हो आप लोग? उसको थोड़ा सा गर्म करते हो ना, फिर उसको थोड़ा गैस पे रखा और ऊपर से झट से आप प्रेशर से उसको प्रेस कर देते हो। किया कि नहीं किया किसी ने? वो चिपक जाता है ना फिर आपस में प्लास्टिक्स। किया है ऐसा कुछ? है ना? वो चिपक गया। अगर आप उसको सिर्फ गर्म करके छोड़ दोगे तब वो सील नहीं बन पाएगा, वो ज्वाइंट नहीं हो पाएगा, आपको प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। सेम गोज विद द वेल्डिंग ऑफ सम मटेरियल्स। किसी किसी में प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी और किसी में प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्लियर हो गया? सो दिस डेफिनेशन, हीट तो है ही, दिस डेफिनेशन कंप्लीट्स द ऑल टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। जितने भी हम वेल्डिंग पढ़ने वाले ना, सारे इस ही डेफिनेशन में सारी वेल्डिंग आ जाती है। किसी किसी में प्रेशर की जरूरत पड़ेगी, किसी में नहीं पड़ेगी, किसी में आप फिलर मटेरियल यूज करोगे, किसी में नहीं यूज करोगे। सो दी और सिमिलर को भी कर सकते हो, डिसिमिलर को भी है ना कर सकते हो। तो एक भी चीज अगर इसकी इन कीवर्ड्स में से आपने प्रेशर वाली लाइन नहीं बोली, मान लो प्रेशर वाली लाइन नहीं बोली, तो उससे कंफ्यूजन हो गया ना। आप पूरी तरह थोड़ी डिफाइन कर पाए उसको, क्या बोलते हो, वेल्डिंग को, है ना? क्योंकि सब में प्रेशर यूज नहीं हो रहा है, प्रेशर किसी किसी वेल्डिंग में यूज हो रहा है। तो इट इज नॉट द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ वेल्डिंग। तो आपको एग्जैक्टली यही सब बोलना पड़ेगा, दैट विल कंप्लीट द डेफिनेशन ऑफ वेल्डिंग। इज इट क्लियर? एनी डाउट इन द डेफिनेशन ऑफ वेल्डिंग? कोई डाउट किसी भी बच्चे को
वेल्डिंग की बेसिक डेफिनेशन में, या जो हमने ज्वाइनिंग प्रोसेस की डेफिनेशन पढ़ी थी इससे प्रायर टू इट, उसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज आस्क, कोई भी कंफ्यूजन हो वी कैन डिस्कस, फाइन।